अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। योगी हो न जटा बढ़ाऊं, न अंग विभूति रमाऊं। जो रंग रंगे मुझे विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। चंद सूरज दो सम कर राखो, निज मन सेज बिछाऊं। चंद सूरज दो सम कर राखो, अर्थात जो हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, इधर से जो हमारे लेफ्ट साइड से जाती है वो ईड़ा, और दूसरी तरफ से पिंगला, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी, जहाँ हमारी समाधि जब लगती है। तो वही क्या यहाँ पर कबीरदास जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि चंद सूरज दो सम कर राखो, निज मन सेज बिछाऊं। कहत कबीर सुनो भई साधो, आवागमन मिटाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। संत कबीरदास जी की जय। वाह, श्रोमणी संत है भाई, वाह। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। अब तो रुस्से रब नु मनाने का जो समय है, अब मैं राम भजन गुण गाऊं, उन्हीं को मनाऊं, है उन्हीं के जी गुण जी। गाऊं भाई, क्योंकि उन्हीं के गुण गाने से अब मुझे कोई कोई और वैद है, तो मेरे वैद वही है, मेरा वैद गुरु गोविंद। अभी मैं और किसी को, ना डॉक्टर हकीम किसी को दिखाता नहीं हूं, ना हाँ, है ना, जो असली। मुझे बड़ा अच्छा लगा था भजन, तो मैंने सोचा आज सत्संग में यही हाँ सुनाते हैं। हाँ, अभी तो पहली बार सुना, बड़ा ही सुंदर भजन, कबीर साहब के हाँ। अनगिनत हाँ अनगिनत जी। रचनाएं हैं इनकी, और उनको हम्म। नमस्कार है जिन्होंने संभाल के रखी हैं। अब हम्म। देखो कितने, शायद 700 साल हो गए होंगे, कितने साल हो गए इनको, गुरु नानक जी से भी और 200 साल पहले पहले के। आए हैं, और 700 सबसे साढ़े बड़ी सात बात सौ ये निरक्षर थे। है। कबीर हाँ, साहब निरक्षर थे, बिल्कुल निरक्षर थे, पढ़े पढ़े लिखे लिखे नहीं बिल्कुल थे। नहीं। ओए, ये तो बात माननी पड़ेगी इसमें तो। साक्षात मैं कबीर साहब को नहीं देखा, लेकिन मैंने भगत कश्मीर लाल जी को देखा है। वाणी के इतने ज्ञाता हो गए थे, कभी स्कूल नहीं गए। मेरे माता जी 4 क्लास पढ़े थे, और इतना ज्ञान था उनका, इतना किससे कैसे बात करनी, और इतने समझदार दुनिया भर के। मेरे पिताजी कहा करते भी, तू तो एमए पास लगती है, आर्किटेक्ट घर में कैसे कहाँ से सीढ़ियां चढ़ानी, क्या मतलब हर एक चीज का उनको पता। स्कूल भैया नहीं गए। वही तो बुद्धि योग, इसीलिए तो कहा गया है भगवत गीता में, बुद्धि डिग्रियों योग से यही गिनाते है हैं उनको, कि जो प्रभु, डिग्रियां अंदर आपके छिपा होता है ना, परमात्मा की कृपा से वो सब बाहर अपने आप ही निकल आता है। इस प्रभु टाइम इसी ना। को ही बताया है। और कबीर साहब की इतनी बाणी कभी गए नहीं, पढ़े नहीं है। हाँ, माय और गहरा गॉड, इतना गूढ़ ज्ञान। इतना गहरी देख। बात की है ਅਸੀਂ जिस गुरबाणी तरह में कहने हैं ना, इनके। 100 से भी ज्यादा अंग हैं गुरबाणी में इनके। इतना इनको परम संत माना गया, और इतना इनका प्रभाव है गुरुओं के ऊपर, कि इनकी वाणी को इतना मतलब वाणी में रखा है गुरु ग्रंथ साहब में। माय गॉड। अब देखिए, जैसे निरक्षर तुसी होकर भी इन्हें पता है कि एक चंद्र नाड़ी हमारे शरीर में जाती है, एक सूरज नाड़ी, जबकि ये बड़े बड़े योगी, योगियों वाली बात है, लेकिन उनका इतना प्रेम है कि उनकी साधना इतनी ऊंचे स्तर की थी अपने मालिक से, कि उन्हें इस चीज का ज्ञान था कि जब तक हम दोनों अपनी सूरज और चंद्र और सूरज नाड़ी को नहीं करेंगे, सुषुम्ना जागृत नहीं होगी, तब तक हम अपने मालिक को नहीं पा सकते। उसको मेरा सब कर रख के मन सेज बिछाऊं, मतलब बहुत ही
सुंदर बहुत बताया सुंदर उन्होंने। है संगीता। मेरा ये मानना है संगत जी, ये क्यों क्यों हो जाते हैं भगत कश्मीर लाल जी, मेरे माता जी, वो कबीर साहब, ये क्यों ज्ञानवान हो जाते हैं? क्योंकि ये ज्ञानियों के पास बैठते हैं। जितने बिल्कुल। प्रभु के प्यारे हैं ना, जब इनके पास आएंगे ये ऐसा नहीं कहेंगे भी आज तूने क्या कपड़ा पहना या तूने क्या उनके खाया, अंदर की कहाँ जाना है, दृष्टि। क्या हमारी तरफ टाइम को व्यर्थ नहीं करते। समय एक एक मिनट इनकी जो वार्तालाप जो है ना, प्रभु के गुणगान, ऐसा अच्छा उनके अंदर ऐसे की पाठ दृष्टि करना है, जागृत हो ऐसे जाती है करना है। लता के। समय क्या, ममता कुछ कह रही? मैं कह रही हूँ अंदर से ही इनकी अलग दृष्टि जागृत हो जाती है, अंदर से ही ज्ञान जागृत हो जाता है। ऐसे लोगों का सिक्स सेंस अंदर से ही कहते हो हैं, जाता है, काम बिल्कुल करने ये ठीक है। बात लगता है। भी ठीक है, अंदर से प्रभु कृपा कर देते हैं। जब वो दयाल हो जाते हैं तो वो सिक्स कहते हैं ना सेंस कहते हैं कि उसका, सिक्स सेंस। ये मुझे याद आ रहा है कि महाराज जी अमरजीत सिंह जी महाराज दरबार लामड़ा वाले बचपन में पढ़ा करते थे। जब हम बचपन में थे तो वो उनसे सुनते थे एक भजन। वो ऐसा था, चांद दीदी अनम्यूट कर लो, चांद दीदी को याद होगा कि कृपा तेरी रहमत वंडे उगण पुजे दाने, पिंगले भी पर्वत चढ़ जाते पढ़दे वेद रयाने, सुन के मैं भी शरणी आया अपने भाग जगाने। तो ये बात है, उसकी अगर कृपा हो जाए ना तो ये बात ठीक है। अंदर से अपने आप ऐसा पिछले जन्मों का, जिमें पिछले जन्मों दस के ने हो शुभ कर्म का वो ऐसा ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ओए होए होए, देखो कितनी बड़ी बात। मैं एक गल लिखी सी पिता संत राम जी बारे, जेडे जंगल च बैठ के, लामड़ा साहब जंगल ही सीगा, एक 10ਵੀਂ घर होणगे सारे पिंड च 100 साल पहले। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ऐसा तेरा मतलब कि इतना तेरा ज्ञान है प्रभु, ऐसा संत राम पिता जी, ऐसे ही गुरु कबीर साहब, गुरु नानक जी कौन सा वो तो पांडे को खुद पढ़ा दिया, कहते एक के बाद लिखने की जरूरत ही एक हो गया, एक ओंकार, बस बात खत्म। तो ये पढ़े पढ़ाए आते हैं और फिर ये तो हर है। वक्त बात ही संतों से महानतों से मिलना है, प्रभु के प्यारों से मिलना है। इन्होंने, आपको पता है कि नहीं, बापू शरदा राम जी ने मुझे बताया, अब बापू हर भगवान जी ने मुझे बताया था, ज्ञानी जैल सिंह जो चीफ मिनिस्टर था वो एक बार आया बापू शरदा राम के दर्शन करने, उसको बनना था प्रेसिडेंट। तो वो उसने अप्लाई किया हुआ था, तो वो आके प्रणाम करने के लिए आया। तो जो हैं, जो उनको क्या कहते थे, जो बालियां पहनते, वालिया साहब उनको की कहते सी, ਵਾਲੀਆ ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ सेक्रेटरी ਸੈਕਟਰੀ। सैकटरी साहब, मुकांद लाल सैकटरी ने आके महाराज जी वो थले सी वो कहते जा मैं नहीं मिलना, ये मंगते है ने क्या है, सीएम नु कह रहे ने ये मंगते ने, उन्होंने कहा जो मंगन आया उन्होंने मिल जाएगा, चला जाए। प्रेसिडेंट बन गया। और महाराज जी बापू शरदा राम जैसे उन्होंने जेड़ा ऊपर हैगा ना स्थान, जेड़े इत्थे प्रेसिडेंट ने, जेड़े तो बहुत नेक आदमी ने, जिन्हें प्रेसिडेंट जेड़े बने होंगे नेक ही बंदे ने मोस्टली इत्थे, लेकिन नेक बंदे ने वो तो सही जगह ते जाणगे। लेकिन भावें वो फिर अमरीका का प्रेसिडेंट हो, भावें इंडिया का, किते जे गलत बंदा हैगा वो फिर उत्ते उत्ते होर ही किते जगह उन्होंने मिलेगी। लेकिन बापू शरदा राम जेड़े प्रेसिडेंट बनाने वाले ने, बादशाह नूं बनाने वाले ने, बादशाह दे बादशाह शहनशाह, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਣ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਮਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो कहते हैं ना ਆ भैया ਜਿਹੜੇ ऐसे ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कि ਲਿਖਿਆ ਹੈ ऋषि, ਨਾ, ਤਹਾਂ ਬੈਕੌਂਟ ਜਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। हाँ जय बैकुंठ
तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा। कितनी बड़ी बात कही वही गुरुबाणी ने, बैकुंठ है। गुरु अर्जुन देव जी ने। तो वो बैकुंठ में रहते हैं, हमेशा कीर्तन में रहना, प्रभु का नाम जपना उनका। कबीर साहब की तो एक बात पे मुझे इतना ज्यादा खुशी होती है, हैरानगी होती है। हाँ, सरला मासी आगे प्रणाम। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਕਬੀਰ ਲੋਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋਈ 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 ਕਹਿੰਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋੜ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਉਹਨੇ ਰਾਮ 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 ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਸ਼ੈ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟਾਓ, ਪਾਪ ਹਰੋ ਦੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਕਸ਼ਟ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਸਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਘੂਮ ਪੜਾ ਉਪਜੈ ਸਭੀ ਉਲਟਾ ਸੀधा ਬੀਜ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਸ਼ੈ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟਾਓ, ਪਾਪ ਹਰੋ ਦੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਕਸ਼ਟ ਹਰੋ ਦੇਵਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ बढ़ाओ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਤੀ ਉਹ ਸਤਿਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ। God bless you, beta. तो ये है जिन विषय विकार आराम नाल तुहाड़ा ख्याल ही नहीं जाएगा उस पासे। क्यों? क्योंकि हर वेले रब दा नाम है, जगह ही नहीं होएगी विषय विकारां दी किते। ऐसा मतलब कि मन दे च ओम ओम राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु जे रहेगा तां है बड़ा मुश्किल। महाराज किरपा ही करे, बस ओदी रहमत होवे। मेन दा गल उत्थे आ जांदी, ओदी रहमत है। तुद पावै तां नाम जपावै, सुख तेरा दिता लईए महाराज। जय जयकार। हाँ जी, ये सारे बहुत सुंदर भैया। सतकर्ता, जय बापू जी, सतकर्ता, जय बापू जी, जय बापू। ਇਹ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣਾ, ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ